नमस्कार, मैं हूं युगल किशोर और आप देख रहे हैं HP 24/7। पीएम नरेंद्र मोदी ने जन औषधि दिवस के उपलक्ष्य पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलांग में बना जन औषधि केंद्र देश को समर्पित किया। इस दौरान पीएम ने वर्चुअली जन औषधि परियोजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी की। शिमला के रिज पर जन औषधि कार्यक्रम में सीएम जयराम ठाकुर व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने जन औषधि कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान पीएम ने ठियो के निकट सरोग की महिला कृष्णा देवी से भी बात की। कृष्णा देवी ने पीएम मोदी को बताया कि वे हाई बीपी, डायबिटीज, हार्ट की पेशेंट हैं। केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम जन औषधि केंद्र में लोगों को लाभ मिल रहा है। हर साल 15 करोड़ लोग इसका लाभ ले रहे हैं। 2014 में इन सेंटरों की संख्या जहां 86 थी, वहीं अब 7500 हो गई है और 2 वर्षों में 10,000 जन औषधि केंद्र हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन सेंटरों में 50% कम मूल्य में लोगों को दवाइयां मिल रही हैं। हिमाचल के लोगों को भी इसका लाभ मिल रहा है। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा बीते दिन पेश किए गए बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि बजट से आम सभी वर्गों को राहत देने की कोशिश की गई है और केंद्र सरकार भी प्रदेश सरकार की हर संभव मदद कर रही है। बीजेपी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, इसके माध्यम से देश भर के करोड़ों लोगों को लाभ मिला। हर वर्ष लगभग 15 करोड़ लोग इसका लाभ उठाते हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि 2014 में केवल 86 सेंटर थे और आज 75वां सेंटर का उद्घाटन हुआ है। ये बड़ी छलांग है। 10,000 सेंटर हम अगले 2 वर्षों के अंदर पूरे कर लेंगे और जो दवाइयों की कीमत है वो कम से कम 50% कम है और कई दवाइयाँ तो 90% तक कम है। बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए जो सैनिटरी नैपकिन है वो भी मात्र 4 रुपये में 4 मिल जाते हैं। आप कल्पना कीजिए, इतनी सस्ती दवाई कभी जीवन में किसी ने सोचा नहीं था वो मिलती है। हिमाचल प्रदेश और देश भर के लोगों को इसका लाभ मिला है। आज़ादी के 75 वर्ष जब हम मनाएंगे तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 75 जिले ऐसे हों जहां पर 75 औषधि केंद्र खोले जाएं। हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के द्वारा 18 मार्च को महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर विधानसभा का घेराव किया जाएगा। यह बात प्रदेश युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष यदुपति ठाकुर ने मंडी में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही। नगर निगम के चुनावों को लेकर हिमाचल प्रदेश की राजनीति में उबाल आ गया है और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी शुरू हो गया है। हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष यदुपति ठाकुर ने मंडी में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि 18 मार्च को युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के द्वारा महंगाई, बेरोजगारी और कोरोना काल के दौरान स्वास्थ्य विभाग में हुए भ्रष्टाचार को लेकर विधानसभा का घेराव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया गया है उसमें बेरोजगार युवाओं को निराशा हुई है और कोरोना काल में रोजगार से हाथ होने वाले युवाओं के लिए भी सरकार कुछ नहीं कर पाई है। कल नगर निगम के जो चुनाव जो हिमाचल प्रदेश में होने जा रहे हैं, जिसमें मंडी भी नगर निगम के चुनावों के दायरे में आता है, उसके लिए कल हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष कुलदीप राठौर जी जो है यहाँ पे आ रहे हैं और कल जितने भी लोगों ने आवेदन किया है, जो चुनाव लड़ने की इच्छुक है कांग्रेस पार्टी के टिकट पे, उनसे रूबरू होंगे और 10 तारीख को हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक विशाल जनसभा जो है चौड़ा मैदान में की जा रही है। उसके ऊपर भी चर्चा की जाएगी कि किस प्रकार से जो है उस जनसभा को जो है सफल बनाया जाएगा। और जो प्रमुख मुद्दा जो आज का जो इस प्रेस वार्ता का जो प्रमुख मुद्दा ये था कि 18 तारीख को हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस अपने तमाम हिमाचल प्रदेश के साथियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ जो है विधानसभा का घेराव करने जा रही है। और विधानसभा घेराव का जो किन चीज़ों को लेकर हम विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं, उसमें प्रमुख मुद्दा जो है बेरोजगारी का है, दूसरा मुद्दा जो है महंगाई का है, तीसरा मुद्दा जो है कोरोना काल में जो स्वास्थ्य विभाग में जो भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाले हुए हैं, उन सारी चीजों को लेकर जो हम विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। मंडी पुलिस के द्वारा रविवार को शिवरात्रि के उपलक्ष्य में हाफ मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों के प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और नशे के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता जताई। मंडी पुलिस के द्वारा रविवार को नशे के खिलाफ हाफ मैराथन का आयोजन किया गया।
इस मैराथन में प्रदेश के विभिन्न जिलों के पुरुष व महिला वर्ग के प्रतिभागियों ने भाग लिया। वहीं बुजुर्गों और बच्चों ने भी इस दौड़ में अपना दमखम दिखाया। इस अवसर पर आईजी मधुसूदन शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने हाफ मैराथन में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र और नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी खेलकूद कमेटी के द्वारा हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है, जिसमें हर उम्र वर्ग के प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य नशे के खिलाफ समाज को संदेश देना है, ताकि युवाओं में खेल भावना जागृत हो और प्रतिस्पर्धा में बढ़ चढ़कर भाग लें। जैसा कि हर वर्ष शिवरात्रि अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में मैराथन का आयोजन किया जाता है, इस वर्ष भी ये आयोजन खेलकूद कमेटी जो है उसके द्वारा किया गया, जिसको कि स्पॉन्सर किया गया CL मेरा एंड सन्स और बाकी कुछ और ऑर्गेनाइजेशन की संस्थाएं थी, उन्होंने स्पॉन्सर किया है। इसमें हमारा जो मेन उद्देश्य था वो नशे के खिलाफ एक मैसेज देना था, संदेश देना था कि हमारे युवा जो हैं वो नशे की तरफ बढ़ने की बजाय अपने आप को चुस्त दुरुस्त करें, खेल भावना अपने आप में जागृत करें और प्रतिस्पर्धा में बढ़ चढ़कर भाग लें। नगर निगम के चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और राजनीतिक दलों में पार्टी प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन हो रहा है। वहीं नगर निगम मंडी के चुनाव को लेकर युवा समाजसेवी एवं पेशे से वकील अश्वनी राणा कांग्रेस पार्टी के संभावित प्रत्याशी के रूप में मंगवाई वार्ड में लोगों से संवाद कर रहे हैं। नगर निगम के चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और राजनीतिक दलों में पार्टी प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन हो रहा है। वहीं मंडी नगर निगम के चुनाव को लेकर युवा समाजसेवी एवं पेशे से वकील अश्वनी राणा कांग्रेस पार्टी के संभावित प्रत्याशी के रूप में मंगवाई वार्ड में लोगों से संवाद कर रहे हैं। युवा समाज सेवी एवं पेशे से वकील अश्वनी राणा ने कहा कि वे कांग्रेस पार्टी के संभावित प्रत्याशी के रूप में मंगवाई वार्ड में नवंबर माह से जनसंपर्क कर लोगों से संवाद कर रहे हैं और उनकी समस्याओं और मांगों के बारे में जान रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे पिछले 10 वर्षों से वार्ड के बेसहारा और गरीब वर्ग के लोगों की सहायता कर रहे हैं और उनकी हर संभव मदद करते हैं। अश्वनी राणा ने लोगों से आह्वान किया कि वे इस बार नगर निगम के चुनावों में युवाओं को मौका दें और फिर देखें कि नगर निगम मंडी किस प्रकार से बुलंदियों को छूता है। उन्होंने कहा कि वे अपने वार्ड की समस्याओं से भली भांति परिचित हैं और यदि वार्ड की जनता उन्हें सेवा का मौका देती है तो वे अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त वार्ड का विकास करेंगे। मुझे अपने वार्ड की एक एक गली, एक एक घर की, एक एक मोहल्ले की पूरी समस्याओं का ढंग से पता है, क्योंकि मैं पिछले 4-5 महीनों से इसी में लगा हूँ और पिछले 10 वर्षों से मैं लोगों की ही सेवा कर रहा हूँ कोर्ट में। जो मेरे इलाके के गरीब लोग होते हैं, बेसहारा लोग होते हैं, उनकी मैं सहायता करता हूँ, मतलब लीगली उनकी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सहायता करता हूँ। और मेरा मंगवाई की प्रबुद्ध जनता से और मंडी जिले की प्रबुद्ध जनता से निवेदन है कि इस बार युवाओं को लाओ। बथेरे देख लिया अपने पुराने लोग, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, ना किसी का कटाक्ष करूँगा, परंतु इस बार आप युवाओं को लाओ और देखो फिर नगर निगम 2021 मंडी किस तरह की बुलंदियों को छूता है। और मेरी वार्ड की बहुत सारी समस्याएं हैं जो मैंने पहले भी मीडिया के माध्यम से अवगत करवाया था जनता को, परंतु फिर भी मैं बता दूं कि हमारी मुख्य समस्या पार्किंग की है। पार्किंग की समस्या की वजह से लोगों के चलान होते हैं। मैं खुद एडवोकेट हूँ, मैं लोगों के चलान भुगता हूँ, तो वो परेशान हो गए हैं इस चीज़ को लेकर। आज से पूर्व जितने भी सरकारें बोल दो या मतलब जो भी लोग हुए उन्होंने अच्छे से ये नहीं किया कि उसका कोई उचित हल निकाले, मतलब उन्होंने प्रॉपर तरीके से नहीं किया। अगर मेरे को मंगवाई की जनता, मंडी की जनता जितवाती है तो मैं सबसे पहले मंगवाई में एक अच्छी जैसी जगह दे के पार्किंग बनवाऊंगा। और युवाओं के लिए मेरा सबसे बड़ा, युवा होने के नाते मेरा युवाओं के लिए सबसे बड़ा सहयोग रहेगा। मैं हाईटेक लाइब्रेरी बनाने जा रहा हूँ मंगवाई में। बद्दी की थाना पंचायत के धर्मपुर में एक अज्ञात नवजात शिशु का शव सड़क किनारे मिला है। इस नवजात बच्चे को गांव के आवारा कुत्ते उठाकर ले जा रहे थे। जैसे ही कुत्ते के मुंह में इस बच्चे को देखा तो धर्मपुर गांव के लोगों ने उसे इनसे छुड़वाया और पुलिस को सूचित किया। पंचायत प्रधान बलविंदर सिंह ने बताया कि उन्हें लगभग 2 बजे गांव के एक निजी स्कूल के मालिक ने सूचना दी कि धर्मपुर में उनके स्कूल के नजदीक सड़क पर कुछ कुत्ते एक नवजात शिशु को मुंह में लेकर भाग रहे थे,
जिसे लोगों ने कुत्तों से छुड़वा लिया है। यह बच्चा किस हालत में था यह तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन कुत्तों ने उसके मुंह का कुछ हिस्सा फाड़ दिया था, जिससे जब यह गांव के समीप पहुंचा तो मरा हुआ था। उन्होंने बद्दी महिला थाना को सूचित किया। सूचना मिलते ही महिला थाने से पुलिस मौके पर पहुंची और मृत नवजात शिशु को कब्जे में ले लिया। तकरीबन 2 बजे यहाँ से एक स्थानीय स्कूल के ओनर है, उनका फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे यहाँ पे एक कुत्ता जो है एक नवजात शिशु को लेकर रोड क्रॉस कर रहा था। तो यहाँ पे कोई राह चलते किसी गाड़ी वाले ने उसको रोक के कुत्ते से छुड़वाया। तो उसके बाद जैसे मेरे को कॉल आई इनकी, तो मैंने पुलिस स्टेशन बद्दी में इंफॉर्मेशन दी थी। तो उन्होंने बताया कि इसकी जो बच्चे की देख रेख वाला जो भी सिस्टम है वो महिला थाना के SHO देखते हैं। तो मैंने वहाँ पे इंफॉर्मेशन दी थी। तो उनको इंफॉर्मेशन देने के बाद तकरीबन आधे घंटे बाद यहाँ पे पुलिस पहुँच चुकी थी। तो उसके बाद इन्होंने अपनी आगे की जो भी कार्रवाई है कर रहे हैं। ये बच्चा इसका जो आगे का फेस था वो पूरा फेस कुत्ते ने नोच दिया था, और ये उल्टा करके मतलब जैसे छुड़वाया तो वैसे ही कुत्ता छोड़ के भाग गया। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सत्र होने के चलते DSP बद्दी ने बाइट देने से इनकार कर दिया और मौखिक रूप से पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस ने मृतक शिशु को कब्जे में लेने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए नालागढ़ अस्पताल भेज दिया है। पोस्टमार्टम के बाद बच्चे को दफना दिया जाएगा। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। देश का संविधान जहां मौलिक अधिकारों से सुसज्जित करता है, वहीं मौलिक कर्तव्यों के प्रति नागरिकों को उत्तरदायी भी बनाता है। संविधान का पालन, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा मुहैया करवाना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, देश की गौरवशाली संस्कृति का संरक्षण, पर्यावरण की सुरक्षा एवं संवर्धन, समरसता और समानता की भावना का निर्माण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें, उत्कृष्टता के लिए सतत प्रयास, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में अपनाए गए उच्च आदर्शों को संजोए रखें। देश की रक्षा करना हर भारतीय नागरिक का परम कर्तव्य है।